ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को रिवाइज करेंगे। आज की वाणी की ओरिजिनल डेट है 6 अप्रैल 1991। सार है मुरली का, कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ। सभी का लक्ष्य क्या है कि हम कर्मातीत होकर बाबा के पास वापस जाएं। तो आज हम कर्मातीत स्थिति की निशानियाँ प्यारे बाबा हमें बता रहे हैं, ताकि हम चेक कर सकें कितने नज़दीक या कितने दूर हैं हम कर्मातीत स्थिति के। आज बाप दादा कहते कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। बाबा का हर बोल कितना वरदानी होता है। बाबा कहते कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। कितना सुंदर। कर्मातीत स्थिति के भी समीप आ रहे हैं और दूसरी ओर कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। कर्म भी बढ़ रहे हैं और कर्मातीत अवस्था भी समीप आ रही है। सुनने में कैसा लगता है, विरोधाभास कि दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकते, लेकिन आज समझेंगे। बाबा कहते लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्मातीत अर्थात कर्म से न्यारे नहीं, कर्म तो वृद्धि को पाते चले जाएंगे और दिन प्रतिदिन ब्राह्मण बच्चों की तो सेवाएं जिम्मेवारियां बढ़ती जाएंगी। लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के बंधन के स्पर्श से न्यारे। कर्म बढ़ रहे हैं लेकिन बंधन छूता भी नहीं है। ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे। जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। जैसे कर्म करते देह से न्यारापन अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा देह से कर्म कर रही हूँ, ऐसे कर्म से भी न्यारापन अनुभव हो। न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कार्य में भी मैं आत्मा अलग, कर्म अलग। कर्म का जो भी कर्म की क्वालिटी, कर्म वो भी स्पर्श ना करे, अंदर कुछ रेसिड्यू ना छोड़े। और फिर कर्म की जो रिजल्ट हुई उससे भी बिल्कुल न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो। आत्मा जैसे बिल्कुल न्यारी रहे, उससे बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, है ना। तो वो जो मैंने कर्म किया वो भी जो एक आत्मा के अंदर छाप छूट जाती है वो भी बिल्कुल ना रहे। जैसे किसी दूसरे ने कराया और मैंने बस, है ना, जैसे उसके कराने से किया। किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। कई बार कहते निमित्त बने, निमित्त बने। निमित्त तो है ना, तो निमित्तपन में भी बोझ हो जाता है
क्योंकि निमित्तपन में भी न्यारापन नहीं रखते। शब्द तो बदल देते हैं लेकिन भान वही रह जाता है। तो बाबा कहते किसी ने कराया, मैंने किया, मैं निमित्तपन के भान में रहूं, बिल्कुल न्यारी। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। दिन प्रतिदिन ऐसा लगता है कि ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ रही है। क्वेश्चन मार्क है, चेक करना है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है ना। अब महारथी है तो सिर्फ नाम से तो नहीं, लेकिन स्थिति भी ऐसे स्पष्ट दिखाई दे कि आज आने वालों में और महारथियों में जो जो अपने को महारथी समझते हैं, है ना, तो ऐसी स्थिति न्यारी और प्यारी स्पष्ट दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, जो देखते थे वो भी कहते थे कि जैसे एक अलौकिकता, एक न्यारापन, सब कुछ सुनते भी जैसे ऐसे न्यारे होके सुन रहे हैं, हर बात का उत्तर भी दे रहे हैं, हल भी दे रहे हैं, लेकिन एक न्यारेपन की भासना आती थी। ऐसी हमारी स्थिति स्पष्ट हो। ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी, बाबा का हर बच्चा निमित्त तो है ना, कहीं ना कहीं किसी जिम्मेवारी के तो निमित्त है ही, है ना। कोई लेफ्ट हैंड तो नहीं है, सब राइट हैंड बच्चे बैठे हैं ना। तो बाबा कहते ऐसे नंबरवार हैं, पर आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं अंदर मेरी स्थिति बहुत न्यारी है, नहीं, साकार स्वरूप में भी हमारा देखना, बोलना, सुनना, कर्म करना, उसमें ये न्यारेपन की स्थिति स्पष्ट होती जाती है धीरे धीरे। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कितने सुंदर बाबा बात बताते। अब अंडरलाइन करना, पहले न्यारा है फिर प्यारा है। पहले प्यारे हो जाएंगे तो न्यारे नहीं रहेंगे, लेकिन न्यारे हो जाएंगे तो आत्मा जब न्यारी होती है तो बाबा के पास बैठ जाती है, और बाबा तो है ही प्यारा, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। तो कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो। क्यों? क्योंकि कर्म क्षेत्र है, तो ऐसा तो कोई नहीं जो कर्म नहीं करता। तो कर्म का तो महत्व तो है ही है, और कर्म सब करते भी हैं, ऑप्शनल नहीं है। कर्म क्षेत्र में कर्म तो करना ही होता है, लेकिन कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। कर्म सब करते हैं, लेकिन कर्म कैसे करते हैं, क्या करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, सारा नंबरवार का खेल उसी से तय होता है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, सुना, एक सेकंड पहले की बात से भी न्यारा बीता और जैसे न्यारा। अब देखो, पहले बाबा ने कहा कर्म और कर्म के रिजल्ट के स्पर्श से न्यारा। अब बाबा कहते सेकंड बाय सेकंड, एक सेकंड बीता तो उससे बिल्कुल न्यारा। कर्म किया और वो करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वास्तव में तो ड्रामा सेकंड बाय सेकंड चलता है, पर हम आत्माएं ही स्मृति के आधार से उसका बोझ लेकर हर सेकंड में आगे बढ़ती है ना। तो बाबा कहते हैं अगर हर सेकंड न्यारा हो गए तो जैसे हल्केपन की स्थिति लगातार बनी रहेगी। कराने वाले ने करा लिया,
ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन, क्योंकि जैसे सेकंड बाय सेकंड है ना, लेट गो करते जा रहे हैं, न्यारा होते जा रहे हैं, तो तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति का भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है, ऐसी स्थिति है। अब कर्म से हल्के हो गए, पिछले सेकंड से हल्के हो गए, लेकिन अब रिजल्ट क्या आएगा, वहाँ तो नहीं चली जाती बुद्धि। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कभी ऐसा सुना था कि कार्य बढ़ता जाए और हल्कापन भी बढ़ता जाए? ये सिर्फ यही होता है। क्यों? क्योंकि बाबा हमें हर कार्य करने की विधि सिखाते हैं। इसीलिए तो दुनिया में कर्म करते करते कर्म बंधनी बनते हैं और श्रीमत पर कर्म करते करते कर्मातीत बनते हैं। कर्म करते ही दोनों अवस्थाएं बनती हैं। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं, है ना। तो मालिक की जिम्मेवारी है, हमें ना कर्म की खींच है ना रिजल्ट की। हम सिर्फ निमित्त बनकर मालिक के प्रति अपनी आज्ञाकारिता कर्मों में स्पष्ट कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है। अब सुनो, जैसे सुना कि आत्मा कर्म करते हल्की रहेगी, तो हल्केपन की क्या निशानी है कि आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। मन भी हल्का, बुद्धि भी हल्की और संस्कार भी हल्के। अब ये क्या है समझते हैं। बहुत सुंदर आज बाबा परिभाषा देते हैं। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। मन क्या करता है? संकल्प करता है। तो हमारे संकल्प ऐसे होंगे कि हमें स्थिति में बहुत हल्कापन अनुभव होगा, कर्म करते हुए भी। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं। अनुभव किया है कि दिन में 4, 5, 6 निर्णय हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि कितना निर्णय करना पड़ता है एक दिन में, है ना। आज विचार करना इस पर। लेकिन कितने भी निर्णय लेंगे, क्योंकि श्रीमत पर ले रहे हैं, तो निर्णय भी कैसे होंगे? जैसे कि बस बाबा को कॉपी किया, फॉलो फादर किया। तो निर्णय लेते लेते भी स्थिति बिल्कुल ऐसी होगी बुद्धि की जैसे कोई निर्णय किया ही नहीं है आज तो। और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसा कोई संस्कार नहीं होगा अपना जो कर्म करते उस संस्कार के आधार से हमारी स्थिति में, है ना, थोड़ी हलचल आए। जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं, अपने पुराने संस्कारों से कार्य नहीं करेंगे, बाबा के संस्कारों से। ये मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियाँ जो हैं, तीनों में लाइट अनुभव करेंगे, बिल्कुल हल्का। स्वतः ही सबके दिल से, मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे, न्यारे और प्यारे हैं, है ना। दिल से निकलेगा सबके, क्योंकि समय प्रमाण, बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा।
जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट होते जाएंगे और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। दुनिया का भारीपन बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि हमारे मन, बुद्धि, संस्कार, संबंध सब लाइट हो रहे हैं, कार्य करते करते स्थिति लाइट हो रही है, इसलिए यहाँ का कार्य और दिन प्रतिदिन लाइट होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। जो यज्ञ का वायुमंडल है वो बहुत हल्केपन का होगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा, है ना। कहते हैं ना, टेंशन इन द एयर। जैसे कि है ना, कभी कभी अनुभव होता है कि जहाँ बहुत आत्माएं ऐसे टेंशन में, स्ट्रेस में रहती हैं, तो उस वातावरण में वृत्तियों का भारीपन नज़र आता है। लेकिन बाबा के घर में, बाबा के यज्ञ में, बाबा के बच्चों के संसार में हल्केपन की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अब देखो, जहाँ यहाँ लाइटनेस होगी तो उनको भी वो महसूसता हमसे आएगी। तो देखो, स्वतः एनर्जी के लॉ के हिसाब से भी हमारे पुण्य की कमाई होती जाएगी। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? बाबा पूछते हैं, सब ठीक चल रहा है? बताओ भाई, हाल चाल ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि कारोबार तो बाबा का है और ड्रामा अनुसार सफलता होनी है ना। तो कारोबार का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है ना। इसलिए बाबा कहते, कारोबार तो चलो, बाबा का कारोबार ड्रामा अनुसार चल रहा है, लेकिन अपनी स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्रभाव कारोबार पर ज़रूर पड़ रहा है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते जाएंगे। जैसे जैसे अवस्थाएं अचल और हल्की होंगी, ऐसे ऐसे हमारी स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ेगा, और जो कार्य आज असंभव लगते हैं वो जैसे सहज और संभव होते चले जाएंगे। ले लिया वरदान, है ना? अच्छा, अब 10 अप्रैल 91 की भी मुरली आज रिवाइज करेंगे। इस वाणी का सार है, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए क्या करो? सब बनना चाहते हैं ना, दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन। अब देखो कितनी भारी पद है दोनों, है ना। एक तो बाबा का दिल तख्त, फिर विश्व का तख्त, और ये दोनों तख्त के तख्त नशीन बनने की विधि सुनो, कितनी सिंपल, कि दिल तख्त नशीन और विश्व तख्त नशीन बनने के लिए सुख दो और सुख लो। बस इतना ही करना है, सुख दो और सुख लो। लेकिन कौन सा सुख? रूहानी सुख, है ना। क्योंकि आज भी दुनिया में नाम तो यही लेते हैं
कि हम सुख देने की कोशिश कर रहे हैं और ये लेते नहीं, या हमें ये सुख देते नहीं। तो बाबा कहते नहीं, वो सुख नहीं, इंद्रियों के आधार से सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख, रूहानी सुख लो और दो। आज विश्व के मालिक अपने बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। पिता जब बच्चे को देखता है ना, तो उसको अपने बच्चे में भावी मालिक नज़र आता है। तो बाबा भी विश्व के मालिक, हम बालक सो मालिक बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे इस समय भी स्व के मालिक हैं और अनेक जन्म भी विश्व के मालिक हैं। अभी भी मालिक हैं, स्व के मालिक बन गए ना। स्व के मालिक कौन कौन है जो स्व के मालिक बन गए? अब आप सोचो, जो स्व के मालिक हैं तो सदा जब इंद्रियों की चपेट से निकल गए हैं, आत्मा अपनी मालिक है, तो ऐसा मालिक सदा क्या चूज़ करेगा? कैसे भी सर्कमस्टेंस, कैसा भी व्यवहार, अपनी शांति, खुशी, प्योरिटी निरंतर रहे, यही चूज़ करेंगे ना। तो ऐसी स्थिति सदा रहती है, क्योंकि अधीन नहीं है तो चॉइस तो क्लियर है। तो बाबा कहते परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं, है ना। बाबा आते ही हमें पहले तो राज करना सिखा देते इंद्रियों पर, तो परमात्मा बालक मालिक बन जाते हैं। ब्राह्मण आत्माएं अर्थात ही मालिक आत्माएं इस समय सर्व कर्मेंद्रियों के मालिक हो, अधीन आत्माएं नहीं हो, अधिकारी अर्थात मालिक हो, है ना। सर्व कर्मेंद्रियों के अधिकारी है ना। या आँख मन को डिस्टर्ब कर देती है? नहीं, मन है ना, मेरा मन है, मैं आत्मा निर्णय लेती हूँ मन में क्या संकल्प चले, बुद्धि कहाँ अटके, है ना, बुद्धि कहाँ टिके, कहाँ एकाग्र हो, कौन से संस्कार इमर्ज रूप में रहे, मैं मालिक निर्णय लेती हूँ। तो बाबा कहते बालकपन का भी ईश्वरीय नशा अनुभव करते हो और स्वराज्य के मालिकपन का नशा भी अनुभव करते हो। एक तो बाबा का बालक, ये छोटा नशा नहीं। दूसरा, अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक, इस नशे में भी रहते, डबल नशा है। देख रहे हो बाबा बालक सो मालिक के कितने सारे अर्थ बता रहे हैं। नशे की निशानी है अविनाशी रूहानी खुशी। सुना, जिसको ये डबल नशा है, बाबा का बालक हूँ, कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ, उसकी प्रत्यक्ष निशानी क्या होगी? सदा खुशी, है ना। जो मालिक है वो कभी अपनी खुशी को खोने देगा क्या? अब जो स्लेव है उसके पास तो चॉइस नहीं है, लेकिन जो मालिक है और फिर विश्व के मालिक का बालक है, उसको तो ये डबल नशा रहता है और कभी खुशी गायब नहीं होती। सदा अपने को विश्व में खुश नसीब आत्माएं समझते हो। हाँ, सोचते हो, कल बाबा ने कहा ना, तुम्हारी तकदीर जगी हुई है, हमारे जैसा खुश नसीब तो और कोई नहीं। कल्प कल्प बालक सो मालिक बनने की तकदीर हमारी ही है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य अर्थात श्रेष्ठ नसीब। खुश नसीब भी हो और फिर सदा खुशी की खुराक खाते और खिलाते हो, क्योंकि डबल रूहानी नशा है, उसकी खुशी की खुराक भी खाते हैं और खुश नसीब भी हैं। साथ साथ सदा खुशी के झूले में झूलते रहते हो, है ना। कितने खुशी के झूले बाबा ने दिए, स्वमान के झूले, प्रभु मिलन के अनुभव के झूले, है ना, प्रभु प्राप्तियों के अनुभव के झूले, कितने झूले हमें मिले, खुशी के झूलों में झूलते हैं।
औरों को भी खुशी का महादान देकर भी खुशनसीब बनते हो। ऐसे अमूल्य हीरे तुल्य जीवन बनाने वाले हो। बन गए हैं या अभी बनना है, इतना है ना। खुश नसीब भी है, खुशी की खुराक खाते खिलाते, खुशी के झूलों में झूलते हैं, दूसरों को भी खुश नसीब बनाते हैं। ये सारे गुण अपने में दिखते हैं या अभी बन रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है खुशी में रहना, खुशी की खुराक खाना और खुशी के झूले में झूलना। और काम क्या है ना। पाना था सो पा लिया, अब बस खुश रहना है, और क्या है ना। सिवाय खुशी के और जीवन ही क्या है। जीवन ही खुशी है। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। खुश रहना ही जीना है ना। दुनिया में लोग सोचते हैं जीना माना खुशी ढूंढना, नहीं, जीना माना खुश रहना। आज बाप दादा सर्व बच्चों का पुण्य का खाता देख रहे थे। ध्यान से सुनना इसे, हाँ, क्योंकि आप सभी पुण्य आत्माएं हो। पुण्य आत्माएं माना जिनका जमा का खाता निरंतर बढ़ता रहता है। पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो। पापात्मा क्या होती है, हर दिन खाता ना होता जाता है, खाली होता जाता है। पुण्य आत्मा अर्थात हर दिन हमारा पुण्य का खाता जमा हो रहा है। सारे दिन में पुण्य कितना जमा किया, ये स्वयं भी चेक कर सकते हो ना। एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। ठीक है, एक है दान करना, दूसरा है पुण्य करना। दान से भी पुण्य का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता, लेकिन दिल से होता है। दान दिखावा भी होता है, दिल से भी होता है। पुण्य कर्म अर्थात आवश्यकता के समय किसी आत्मा के सहयोगी बनना, अर्थात काम में आना। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। दान होता है मेरी मर्जी से, मेरी इच्छा से, मेरी कंफर्ट जोन के हिसाब से, है ना। और कभी कभी स्वार्थ भाव से भी, कभी कभी है ना दिखावे से भी। मैंने जो मुझे अच्छा लगा वो दिया, चाहे तन मन या धन दान किया। और पुण्य होता है निस्वार्थ भाव से विश्व की जो आज की अवस्था है उसको देखकर श्रीमत प्रमाण, है ना, और जो दुनिया में आज चाहिए वो मैंने लगाया। तन मन और धन आवश्यकता अनुसार लगाया, इच्छा अनुसार नहीं, आवश्यकता अनुसार। यज्ञ में श्रीमत प्रमाण, शिव बाबा के निर्देश प्रमाण, विश्व कल्याण की ज़रूरत को देखकर, है ना, जब अपना तन मन धन लगाया तो उसको कहेंगे पुण्य करना। क्योंकि उससे आज विश्व का जो कल्याण होता है उससे हमें सच्ची दुआएं मिलती हैं। अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से मुझे अच्छा लगा तो मैं कहीं भी कुछ दे आई, वो दान होता है। उसमें तो स्वार्थ भी होता है, उसमें ये भी होता है यहाँ मुझे मान मिलेगा, यहाँ मुझे शान मिलेगी, कई प्रकार की इच्छाएं भी होती हैं। लेकिन पुण्य माना जहाँ आवश्यकता है। और शिव बाबा हमें रोज़ मुरली में बता रहे हैं कि वास्तव में इस विश्व को आज रूहानी सेवा की आवश्यकता है। और उस आवश्यकता अनुसार समय प्रमाण देख कर कि हाँ आज विश्व को उसकी आवश्यकता है, तो क्यों ना मैं अपनी जीवन का बलिदान दूँ। इसको कहेंगे पुण्य करना।
बाबा कहते पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त प्राप्ति जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्मा दुआएं और आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होते हैं। पुण्य आत्माओं को आत्माओं की भी दुआएं, क्योंकि आत्माएं जो त्राही त्राही कर रही हैं उनके प्रति जब हमारी जीवन, हमारा तन मन धन समय प्रमाण लगता है तो उनकी भी दुआएं मिलती है, और श्रीमत प्रमाण लगता है तो परमात्मा दुआएं भी मिलती हैं। और इस प्रत्यक्ष फल से आत्माएं भरपूर होती हैं। सोचो, जिसके ऊपर सारे दिन आत्माओं और शिव बाबा की दुआओं की वर्षा हो रही हो, जो ये प्रत्यक्ष फल खा रहा होगा, उसके जीवन का अनुभव कैसा होगा। पुण्य आत्मा की वृत्ति दृष्टि औरों को भी दुआएं अनुभव कराती हैं। हमें भी दुआएं मिलती हैं और हमारी वृत्ति दृष्टि से, है ना, क्योंकि जो दुआओं से भरपूर है उनकी वृत्ति दृष्टि से औरों को भी दुआओं का अनुभव होता है। पुण्य आत्मा के चेहरे पर सदा प्रसन्नता, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है, क्योंकि प्रसन्नता के सागर, संतुष्टता के सागर की दुआओं में पल रहे हैं ना, तो ज़रूर है कि इन खजानों की तो जीवन में या चेहरे पर इनकी झलक की कमी नहीं होती। पुण्य आत्मा सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से परे रहती है, क्योंकि वो भरपूर बादशाह है। भरपूर बादशाह को अपमान अभिमान की फीलिंग नहीं आती। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाले होते हैं। जैसे पाप का खाता और पाप कराता है, ऐसे ये जो पुण्य का खाता है ये आगे और पुण्य कराता है। सारी हलचल व्यर्थ को मिटाकर समय संकल्प सफल करा देता है। पुण्य का खाता जमा होता है। जमा की निशानी है व्यर्थ की समाप्ति। ऐसी पुण्य आत्मा विश्व के राज्य तख्त नशीन बनती है। आज ये वाला खाता जमा होगा ना, तो कल विश्व के राज्य तख्त नशीन बनेंगे। तो अपने खाते को चेक करो कि ऐसे पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं। अगर पूछेंगे, हाँ बाप दादा कह रहे हैं, सुनो, अगर पूछेंगे कि सभी पुण्य आत्मा हो तो सब हाँ जी कहेंगे ना। और है भी सभी पुण्य आत्मा, लेकिन नंबरवार है कि सब नंबर 1 है। और बाबा कहते विन करना है तो 1 बनना पड़ेगा, नंबरवार होने से नहीं होगा। विश्व का राज्य उनको मिलेगा जो नंबर 1 बनेंगे। नंबरवार है ना। सत्युग त्रेता के विश्व के तख्त पर कितने बैठेंगे? सभी इकट्ठे बैठेंगे, तो नंबरवार है ना। नंबर क्यों बनते हैं? कारण क्या है? एक बाप, एक पढ़ाई, एक ही पालना, लेकिन फिर भी नंबर क्यों बन जाते हैं? क्या कारण? एक विशेष बात बाप दादा ने बच्चों की चेक की, और वही बात नंबर 1 बनने में रुकावट डालती है। अभी सुनना वो विशेष बात क्या है, और अपने अंदर चेक करना, ये रुकावट मेरा भाग्य तो नहीं रोक रही। हाँ, बाबा क्या कहते हैं, सुनो। अभी तपस्या वर्ष में, सबको याद है ना, तपस्या वर्ष चल रहा है। तो अभी तपस्या वर्ष में सभी का लक्ष्य संपूर्ण बनने का है या नंबरवार बनने का है? संपूर्ण बनना है ना। हाँ, ज़रूर, सभी का लक्ष्य तो यही है। आप सभी एक स्लोगन बोलते भी हो और लिखकर लगाते भी हो। कौन सा? सुख दो
और सुख लो, दुख ना दो और ना दुख लो। पक्का? स्लोगन तो सबको पता है। ये स्लोगन पक्का है। तो रिजल्ट में क्या देखा? दुख ना दो, इसमें तो मेजॉरिटी का अटेंशन है। काम से, क्रोध से दुख नहीं देते। ये तो बाबा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि मेजॉरिटी बच्चों का, मेजॉरिटी वो भी, हाँ, सब नहीं, लेकिन मेजॉरिटी का इसमें अटेंशन है। लेकिन आधा स्लोगन ठीक है। देने के लिए सोचते हैं कि देना नहीं है, दुख देना नहीं है, ये तो सोचते हैं। लेकिन लेने के लिए कहते हैं कि उसने दिया इसीलिए हुआ, हम क्या करें, वो दुख देते हैं तो हम ले लेते हैं। इसने ये कहा, इसने ये कहा, इसलिए ये हुआ, ऐसे जजमेंट देते हो ना। कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया, पर उन्होंने बहुत दुख दिया तो हमने ले लिया। हाँ, अपना ही वकील बन करके केस में यही बताते हो। तो आधा स्लोगन के ऊपर अटेंशन ठीक है, और भी होना चाहिए अंडरलाइन। चलो, आधे में भी और अंडरलाइन होना चाहिए। कई सूक्ष्म प्रकार के दुख भी देते हैं, वो भी ठीक है। बाबा कहते हैं अंडरलाइन करो। फिर भी आधे स्लोगन पर अटेंशन तो है, लेकिन और जो आधा स्लोगन है उस पर अटेंशन ही नाम मात्र है। उसने दिया, लेकिन आपने लिया क्यों? किसको कहा आप लो? बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते हो, किसने परमिशन दी कि आप दुख लो? बाप की श्रीमत है क्या कि दुख लो, झोली भरो दुख से? तो ना दुख दो, ना दुख लो। तभी पुण्य आत्मा बनेंगे, तपस्वी बनेंगे, है ना? क्योंकि जब दुख लेते हैं तो फिर नेचुरल है कि अपने अंदर उतनी ताकत नहीं होती कि अन्य आत्माओं की आवश्यकताओं को पूरी कर पुण्य का खाता जमा करे। तपस्वी अर्थात परिवर्तन। तो उनके दुख को भी आप सुख के रूप में स्वीकार करो। समझा? कोई दुख भी देता है तो भी उसको सुख के रूप में स्वीकार करो। कैसे करेंगे? कोई दुख दे रहा है ना, तो आप सुख के रूप में स्वीकार कैसे करेंगे? क्योंकि कोई दुख दे रहा है तो आपके पास उस घड़ी उसको सुख देने की अपॉर्चुनिटी है ना। कोई दुख दे रहा है, माना कमज़ोर है, खाली आत्मा है, तो उसको भरपूर करने की अपॉर्चुनिटी है सेवा की। तो ये आपके लिए बहुत सुख की बात है। तो दुख देने वाले से भी सुख लो। और बाबा कहते परिवर्तन करो, तब कहेंगे तपस्वी। ग्लानि को प्रशंसा समझो, है ना, क्योंकि ग्लानि करने वाले को मालूम नहीं होता, लेकिन वो आपसे बहुत प्रभावित है, इसीलिए तो वो इतना टाइम थॉट आपके प्रति लगा रहा है। तो ग्लानि भी प्रशंसा ही है। तब कहेंगे पुण्यात्मा। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर कहा था, अगर कोई बाबा की ग्लानि करते हैं तो उस करने में भी तो बाबा बाबा कहेंगे ना, तो भी वो क्या हो गया? बाबा को बाबा तो कहा ना। तो बाबा कहते जगदम्बा माँ ने सदैव सभी बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि गाली देने वाले या दुख देने वाली आत्मा को भी अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से देखो कि सचमुच ये तो मुझे इसको सुख देने का अवसर मिल गया, है ना। ग्लानि की दृष्टि से नहीं, है ना। कमज़ोर है ना, तो कमज़ोर को उठाने का, सेवा का अवसर मिला। वो गाली देवे, आप फूल चढ़ाओ, तब कहेंगे पुण्यात्मा। ग्लानि वाले को दिल से गले लगाओ, है ना, बाहर से गले नहीं लगाना, है ना। ग्लानि वाला तो बहुत दुखी है, बहुत कमज़ोर है, बाहर इतनी कमज़ोर आत्माओं को ढूंढकर सेवा करते हैं,
वो तो सामने खड़ा है, उसको रहम दो, स्नेह दो, गले लगाओ, तो उसका भी उद्धार और अपनी भी पुण्य की कमाई हो गई। बाबा कहते बाहर से गले नहीं लगाना, लेकिन मन से गले लगाओ। तो पुण्य के खाते जमा होने में विघन रूप यही बात बनती है। मुझे दुख लेना भी नहीं है, देना तो है ही नहीं, लेकिन लेना भी नहीं है। जब अच्छी चीज़ नहीं है तो फिर किचड़ा लेकर जमा क्यों करते हो, है ना। बाबा कहते कोई आपको दुख दे रहा है, वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, और किचड़ा जमा करने का शौक बच्चों को क्यों हो गया। जहाँ दुख लिया किचड़ा जमा हुआ, है ना। उसके बोल, वो स्मृतियाँ सब कैसा किचड़े की तरह अंदर आत्मा में जमा हो जाते हैं। तो किचड़े से क्या निकलेंगे, पाप के अंश रूपी जर्म्स, समझा। जैसे स्थूल किचड़े में जर्म्स हो जाते हैं, ऐसे ये जो दुख लेकर किचड़ा जमा करते हैं ना अंदर, उससे पाप के अंश के जर्म्स निकलते हैं। छोटे छोटे पाप उस दुख के किचड़े से जन्म लेते रहते हैं। अभी मोटे पाप तो नहीं करते हो, अभी पाप का अंश रह गया है। संकल्पों में पाप होते रहेंगे, वो याद आते रहेंगी वो बातें, तो सूक्ष्म पाप मनसा में बनते रहेंगे, लेकिन अंश भी नहीं होना चाहिए। कई बच्चे बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं। अब जानते हो ना, जब बाबा कहते मीठी मीठी बातें, तो बाबा बच्चों की पोल खुलेंगे। अभी रूरिहान तो सभी करते हैं ना, एक स्लोगन तो सभी को पक्का हो गया है, क्या चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, है ना। ये मीठी मीठी बातें बच्चे सुनाते, चाहते नहीं थे बाबा लेकिन हो गया। जब आप नहीं चाहते हो तो कौन चाहता है। बाबा कहते और कौन है जो आपसे करवा सकता है। जो कहते हो गया, हो गया माना किसी ने तो करवाया ना। और कोई आत्मा है, बाबा पूछते हैं। होना नहीं चाहिए लेकिन होता है, ये कौन बोलता है। और कोई आत्मा बोलती है कि आप बोलते हो, तो आप ही बोल रहे हो ना। तो बालक सो मालिक के बच्चे ऐसे बोल कैसे कहते हैं। तो तपस्या इन बातों के कारण सिद्ध नहीं कर सकते, है ना। अथॉरिटी से नहीं बैठते, अपने मालिकपन की सीट पर नहीं बैठते, दुख ले लेते हैं, अटेंशन नहीं देते। ये छोटी छोटी भूलों के कारण तपस्वी स्थिति, पुण्य आत्मा की स्थिति, है ना, सिद्ध नहीं हो रही है। जो होना नहीं चाहिए, जो करना नहीं चाहते, वो ना होना ही, ना करना ही पुण्य आत्मा की निशानी है। सुना, जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, वो नहीं होगा और नहीं करेंगे, यह है पुण्य आत्मा की निशानी। बाप दादा के पास रोज बच्चों की अनेक ऐसी कहानियाँ आती हैं। बोलने में इतनी इंटरेस्ट वाली कहानियाँ करके बताते जो सुनते रहो, है ना। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा, यहाँ तक भी बाबा मैंने कंट्रोल किया। उसके बाद इतनी बड़ी बात हो गई ना, तो ऐसा, है ना, इतनी इंटरेस्ट से सुनाते हैं। कोई लंबी कहानी बताने में आदती है, कोई छोटी बताते हैं, लेकिन कहानियाँ बहुत बताते हैं। आज इस वर्ष के मिलन की अंतिम टुब्बी है ना। हाँ, सभी टुब्बी लगाने आए हो ना। जबकि भक्ति मार्ग में भी डुबकी लगाते हैं तो कोई ना कोई संकल्प ज़रूर करते हैं। चाहे कोई स्वाहा करते हैं, चाहे कुछ स्वार्थ रखते हैं, दोनों से संकल्प करते हैं ना। चाहे सेवा अर्थ करते हैं, है ना, कुछ देते हैं, चाहे कुछ मांगते हैं, लेकिन संकल्प टुब्बी में ज़रूर करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी आज संकल्प करके जाना, है ना। तपस्या वर्ष में आज कुछ न कुछ स्वाहा करने का या कुछ न कुछ पाने का संकल्प करके ही जाना। तो तपस्या वर्ष में ये संकल्प करो कि सारा दिन संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य करेंगे। चलो भाई, सभी करो संकल्प। सारा दिन
संकल्प द्वारा, बोल द्वारा और कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बनकर कर्म करेंगे। हमारा हर संकल्प, बोल और कर्म विश्व कल्याण में कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करे, है ना। ऐसा हमें बनना है। और पुण्य की निशानी बताई कि पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। तो ऐसा कर्म करो कि दुआओं का खाता ऑटोमेटिक बढ़ता जाए। हर संकल्प में पुण्य जमा हो, बोल में दुआएं जमा हो, संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले ना। हर एक के अंदर दिल से शुक्रिया निकले कि इनसे हमें बहुत सहयोग मिला। इसको कहते हैं तपस्या, है ना। तपस्या ऐसे बैठ के टांग पे टांग चढ़ा के नहीं होती, है ना। कर्मों में पुण्य का खाता जमा करना और ऐसी निरंतर स्टेज बना कर रखना कि हमारा हर कर्म श्रेष्ठ हो, दुआओं का पात्र बनाए, उसको कहते हैं तपस्वी स्थिति। स्थिति में ऐसी शक्तिशाली स्थिति हो, अचल अडोल दातापन की स्थिति हो। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन का आधार बनेगी। ऐसी रिजल्ट पर प्राइज मिलेगी। फिर कहानी नहीं सुनाना कि ऐसा हो गया, हाँ, कारण कारण नहीं सुनना। और बाबा को वैसे पहला नंबर प्राइज सभी टीचर्स को लेना चाहिए ना, क्योंकि टीचर्स लेंगी तो फिर ऑटोमेटिक और भी फॉलो करेंगे। और साथ में मधुबन निवासियों को लेना चाहिए, क्योंकि सभी उनकी तरफ देखते हैं। क्योंकि मधुबन की लहर, निमित्त टीचर्स की लहर प्रवृत्ति वालों तक, गॉडली स्टूडेंट्स तक सहज पहुंचती है। एक टीचर, एक मधुबन निवासी की स्थिति ऐसे प्रकंपन बनाती है कि अन्यों को भी उस लहर में लहराने का सहज शक्ति मिल जाती है। तो आप सब नंबर आगे तो हो ही जाएंगे, है ना। जब निमित्त आगे बढ़ेंगे तो सब आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि किस किस के नाम प्राइज में आते हैं। टीचर्स के आते हैं या मधुबन वालों के या गॉडली स्टूडेंट्स के आते हैं। देखो बाबा कैसे रेस करवा देते हैं ना। डबल विदेशी भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप दादा के पास प्राइज बहुत है, जितना चाहो ले सकते हो। बाबा कहते सब नंबर 1 में आना है ना, सबको दे देंगे, प्राइज की कमी नहीं है, भंडारे भरपूर है। अच्छा, सभी मेले में पहुंच गए हैं। मेला अच्छा लगा कि तकलीफ हुई ना। मेला परमात्मा मेला तो तकलीफ का तो प्रश्न ही नहीं। बारिश ने भी स्वागत किया, प्रकृति का भी आपसे प्यार है। सचमुच बारिश अभी हो ही रही है ना। तो बाबा कहते देखो मुरली भी कितनी एक्यूरेट चलती है, भले रिवाइज्ड कोर्स है लेकिन मुरली एक्यूरेट। घबराए तो नहीं ना। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिला ना। 63 जन्म तो धक्के खाए हैं, अभी तो और ही ठिकाना मिला ना। बाबा कहते अब और मेरे बच्चों को धक्के नहीं खाने, अब तो आराम से बैठकर बस बाबा की उंगली पकड़ के चलो। 3 पैर पृथ्वी तो मिली ना। इतना बड़ा हॉल जो बनाया है तो हॉल की भी शोभा बढ़ाई ना। हाँ, शांतिवन का बड़ा हॉल बना तो हॉल में भी जब बाबा के बच्चे बैठे तो हॉल की शोभा भी बढ़ी। बाबा कहते हॉल को सफल किया ना। किसी को भी तकलीफ तो नहीं हुई ना, लेकिन ऐसे नहीं मेला ही करते रहना। रचना के साथ साधन भी साथ ही आते हैं। अच्छा, दादियों से बाबा की मुलाकात। बाप दादा ने देखा कि सभी महारथियों ने दिल से सबको शक्तिशाली बनाने की सेवा बहुत अच्छी की। इसके लिए शुक्रिया क्या करें, लेकिन खाता बहुत जमा हुआ। हाँ ना, बाबा कहते हैं इतना पुण्य का खाता जमा हुआ, शुक्रिया तो क्या ही करें, अपने ऊपर आप ही कृपा हो रही है। बहुत बड़ा खाता जमा हुआ। बाप दादा महावीर बच्चों की हिम्मत और उमंग उल्लास देख पदम गुणा से भी
ज़्यादा हर्षित होते हैं। हिम्मत रखी है। संगठन सदा स्नेह के सूत्र में रहा है, इसीलिए इसकी सफलता है। बाबा सदा कहते हैं कि संगठन में जितना स्नेह होगा, सफलता उतनी तेज़ी से होगी। दुनिया में भी देखो, सफलता ना होने का कारण क्या है? कंपटीशन। और यहाँ क्या है? कोऑपरेशन। जहाँ कोऑपरेशन है, एक दो को आगे बढ़ाने की प्रेरणा है, एक दो के साथ आगे बढ़ने की इच्छा है, तो ज़रूर है कि सफलता भी बहुत फास्ट होती है। संगठन मजबूत है ना, छोटी माला मजबूत है, कंगन तो बना है, माला तो नहीं बनी, कंगन तो है ना, इसलिए छोटी माला भी पूजी जाती। बाबा कहते भले अभी थोड़े तैयार हुए हैं, लेकिन अच्छे तैयार हुए हैं। बड़ी अच्छी तैयार हो रही है, वो भी हो जाएगी, होनी है। बड़ी माला भी तैयार होगी। सुनाया था ना, बड़ी माला के दाने तो तैयार हैं, लेकिन दाने से दाना मिलने में थोड़ी सी मार्जिन है। लेकिन माला के लिए, बनने के लिए तो दाने से दाना मिलना बहुत ज़रूरी है। अर्थात इंडिविजुअली तो बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं, लेकिन संगठन की भावना, एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाकर चलने की जो शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। छोटी माला अच्छी तैयार है, इसी माला के कारण ही सफलता सहज है, और सफलता सदा माला के मणकों के गले में पिरोई हुई है। विजय का तिलक लगा हुआ है। बाप दादा खुश हैं, पदम गुणा मुबारक है। निमित्त तो आप है ना, बाप तो करावनहार है, करने वाला कौन है? करने के लिए निमित्त आप हो, बाप तो बैकबोन है। इसलिए बहुत अच्छी प्रीत की रीत भी निभाई और पालना की रीति भी अच्छी निभाई। तो दादियों को तो सिर्फ मुबारक ही मिलती है, क्योंकि दादियाँ भी तो बाप समान ही हैं। अच्छा, सर्व बालक सो मालिक श्रेष्ठ आत्माओं को सदा हर कदम में पुण्य का खाता जमा करने वाली पुण्य आत्माओं को, सदा दिल तख्त नशीन और विश्व के तख्त अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुख के सागर आत्माओं को, सदा खुशी में रहने वाले और खुशी देने वाले मास्टर दाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। जैसे प्रकृति में जैसा बीज वैसा फल होता है, ऐसे ही यहाँ जैसा संकल्प रूपी बीज होता है, ऐसा ही सफलता रूपी फल होता है। तो अगर सिद्धि चाहिए तो संकल्पों के बीज को बहुत श्रेष्ठ, बहुत शक्तिशाली बनाओ। सिद्धि स्वरूप आत्मा के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वे जो बोलते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, इसलिए सत वचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है, या अटेंशन की परहेज में कमी है। तो अगर हर संकल्प बोल कर्म सिद्ध हो, ऐसी सिद्धि चाहिए, तो एक तो बीज बहुत श्रेष्ठ शक्तिशाली हो संकल्प का। दूसरा, जो धारणा की धरनी है, आत्मा धारणा मूर्त हो। धारणा की धरनी ठीक नहीं है, धारणा की धरनी में दृढ़ता की कमी है,
तो भी फल ठीक नहीं निकलता। और तीसरा, अगर अटेंशन का पानी ठीक नहीं चढ़ा तो भी फल नहीं निकलता। तो ये 3 बातों को ध्यान दो। संकल्प का बीज श्रेष्ठ शक्तिशाली, धारणा की धरनी में दृढ़ता बहुत है ना। ऐसा नहीं बीज बो रहे हैं और उसके बाद पता नहीं होगा या नहीं, पता नहीं फलीभूत होगा या नहीं। धारणा की धरनी में दृढ़ता है और अटेंशन का पानी। ऐसा नहीं सुबह बीज बोया श्रेष्ठ संकल्प का और सारे दिन भूले रहे, नहीं, सारे दिन अटेंशन का पानी भी देना है, तब जाकर सफलता की सिद्धि प्राप्त होती है। स्लोगन है, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। क्योंकि कर्म योगी के लिए हर कर्म करते योग एक कवच की तरह होता है। तो जो भी बाहर की हलचल की बातें होती हैं जो दुखी कर सकती हैं, उसके प्रभाव से मुक्त रहते हैं। तो दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्म योगी बनकर हर कर्म करो। अच्छा, ओम शांति।